हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रॉम द एन अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में मैं एन अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट इडियम्स बनेंगे उनको कवर करूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह ओ अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट इडियम बनेंगे उसकी रिगार्डिंग होगी। यह वीडियोस और सीरीज जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देर इज़ अ वन क्वेश्चन, इट इज़ आस्क्ड बाय लॉट ऑफ वन लॉट ऑफ टाइम्स, हाउ कैन वी मेक आवर स्पीकिंग मॉडर्न? So I want to say one thing, lot of times we get some situation like that time we are not be able to make some sentences in a proper way. If we have to say इस एविल को मीन्स इस बुराई को आरंभ से ही नष्ट करना चाहिए। मैं आरंभ से नष्ट करने के लिए किस वर्ड का यूज करूँगा? जब मुझे वर्ड का पता ही नहीं है कि आरंभ से नष्ट करने के लिए क्या यूज करना है, तो सेंटेंस नहीं बना पाऊँगा। सो दैट्स वाई आई हैव मेड one video in front of you. After watching this video, you can make this sentence. Now we can start the video. As you can see, first idiom is निप इन द बड। निप इन द बड, इस इडियम का मतलब है आरंभ से ही नष्ट कर देना। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल दिया, इस बुराई को आरंभ से ही नष्ट किया जाना चाहिए। अगर आपको आरंभ से नष्ट करने के लिए कोई एक्चुअल वर्ड पता है तो आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो स्पीक दिस सेंटेंस। ओके, नाउ you can make some example regarding this idiom so that you can understand. Every evil should be nipped in the bud. Every evil should be nipped in the bud. प्रत्येक जो बुराई है, सभी बुराइयां आरंभ से ही नष्ट की जानी चाहिए। नाउ यू कैन सी सेकंड वन, a bad habit in a child should be nipped in the bud. A bad habit in a child should be nipped in the bud. जो गंदी आदतें हैं बच्चों में वह शुड बी निप्ड इन दी बड, आरंभ से ही नष्ट की जानी चाहिए। जो मेरा एग्जाम्पल था, इस बुराई को आरंभ से ही नष्ट किया जाना चाहिए, इसको इस तरीके से बोलेंगे, दिस एविल शुड बी निप्ड इन द बड। दिस एविल शुड बी निप्ड इन द बड। ओके, now you can see second one, and I want to say one thing. This idiom is very important for a competitive exam. If you, those guys who are preparing for competitive exam and they are watching my videos, so it is my humble request to you, if you are preparing for a competitive exam, you must search previous year question paper. Why am I saying to you, you must search previous year question paper? It just because if you search previous year question paper, you will find these type of idioms in a previous year question, and you will get to know about the idioms and anything else. Now you can see second one. सेकेंड वन इज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब है किसी चीज को अवैधानिक घोषित करना, अवैधानिक घोषित करना, ठीक है। एंड दिस इडियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. This idiom has come in a previous year question paper. Now you can see example of this idiom. All the laws passed by the committee were declared null and void by the district magistrate. All the laws passed by the committee were declared null and void by the district magistrate. ऑल द लॉ पास्ड बाई कमेटी, जो सभी नियम और लॉ थे वह कमेटी के द्वारा पास्ड किए गए, उनको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? वर डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा अवैधानिक घोषित किया गया। ओके, मीन्स ये है कि कमेटी ने कुछ लॉ पास किए लेकिन उनको वर डिक्लेयर्ड, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा अवैधानिक घोषित कर दिया गया। ओके, वर डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द डिस्ट्रिक्ट magistrate. Okay, now you can see second one, the election were declared null and void. The election were declared null and void. जो इलेक्शन थे, चुनाव थे, वह वे क्या कर दिए गए? अवैधानिक घोषित कर दिए गए। ओके, नाउ यू कैन सी थर्ड वन. द थर्ड वन इज 9 days वंडर। 9 days वंडर का मतलब है अस्थाई, थोड़े ही दिनों का, थोड़े ही दिनों का। ओके, नाउ यू कैन मेक सम एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस इडियम.
His marriage with a beautiful girl proved 9 days wonder. His marriage with a beautiful girl proved 9 days wonder. जो उसकी शादी थी किसके साथ, एक सुंदर लड़की के साथ, थोड़े ही दिनों के लिए थी। कैसी थी? तो क्या साबित किया कि यह क्या था? अस्थाई था। हिज मैरिज विद अ ब्यूटिफुल गर्ल प्रूव्ड 9 days वंडर। वंडर जो यह जो शादी थी, उसकी शादी विद द ब्यूटिफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की के साथ, यह शादी ने यह साबित किया कि यह थोड़े ही दिनों का था। मीन्स वह शादी सुंदर लड़की के साथ थोड़े ही दिनों के लिए थी। ओके, नाउ यू कैन सी सेकेंड एग्जाम्पल। She left her husband and ran away with a younger man. It was 9 days wonder. She left her husband and ran away with a younger man. It was 9 days wonder. She left her husband. उसने अपने पति को छोड़ा and ran away with a younger man. किसके साथ भाग गई? एक जवान लड़की के साथ, आदमी के साथ भाग गई। It was a 9 days wonder. यह क्या था? अस्थाई था, थोड़े ही दिनों का था। मीन्स खाली एक शोकेस करने के लिए, थोड़ा ही दिनों के लिए साबित हुआ। यह थोड़े ही दिनों के लिए, ओनली फॉर अ सम डेज, नॉट फॉर परमानेंटली, ओनली फॉर टेम्परेरी। ओके, नाउ यू कैन सी लास्ट वन। द लास्ट वन इज नैरो एस्केप। नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। ओके, नाउ यू कैन मेक सम एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस idiom. He had narrow escape when his car collided with a truck. He had a narrow escape when his car collided with a truck. उसके पास वह बाल बाल बचा जब उसकी कार किससे टकराई? When his car collided with a truck. जब उसकी कार ट्रक से टकराई तो वह बाल बाल बचा। ओके, नाउ यू कैन सी सेकेंड एग्जाम्पल। I had a narrow escape when I saw lion in forest. I had a narrow escape when I saw lion in forest. मैं बाल बाल बचा जब मैंने जंगल में शेर देखा। It is my humble request to all of you guys, those who are watching my videos. If you are new in my YouTube channel, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of my videos early. And thanks for watching my videos. यदि मेरे द्वारा स्टार्ट की गई यह इस सीरीज को आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, सो प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस among your friends and thanks for watching my videos.